महाप्रस्थान। एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय कुंती पुत्र, मैं वृद्धा हो चला हूँ। अब मेरे मन में इस राजकीय सुखों को भोगने तथा जीवन के मोह समाप्त हो गया है। मैं वन में जाकर तपस्या करके अपना शेष जीवन बिताना चाहता हूँ। बहुत समझाने बुझाने के उपरांत युधिष्ठिर ने उन्हें वन को जाने की अनुमति दे दी। किंतु जब धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ माता कुंती भी जाने लगी तो पांडवों ने विचलित हो उठे। उन्होंने अपनी माता को वन में जाने की अनुमति नहीं दी। तब कुंती ने कहा, पुत्र युधिष्ठिर, मुझे अपनी दीदी गांधारी की सेवा करने से मत रोको। वन में वो दोनों नेत्रहीन क्या कर पाएंगे? मैंने निश्चय किया है कि मैं उनके साथ ही वन में जाऊंगी। हाँ, एक बात और है पुत्र, अपने छोटे भाइयों को सदैव स्नेह से रखना और युद्ध में वीरगति पाए अपने अग्रज भ्राता कर्ण से कभी भी घृणा न करना। उसे सदैव आदर के साथ स्मरण करते रहना। विदा लेकर तीनों ने वन में चले गए। 3 वर्ष तक तीनों ने तपस्वियों जैसा जीवन को व्यतीत किया। एक दिन धृतराष्ट्र स्नान पूजा करके अपने आश्रम में लौट रहे थे कि जंगल में आग भड़क उठी। आग इतनी तेजी से फैली कि उन्हें भागकर बचने का समय नहीं मिला और उसी अग्नि में तीनों योग समाधि लगाकर भस्म हो गए। उधर द्वारिका में श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के बाद 36 वर्ष तक राज्य किया, परंतु एक ऋषि के श्राप से सभी यदुवंशों का विनाश हो गया। बलराम ने अपनी इच्छा मृत्यु से अपनी देह को त्याग कर दिए और स्वयं श्री कृष्ण ने अपने सभी बंधु बांधवों का सर्वनाश हुआ देखकर समझ लिए कि अब अपनी लीला को समाप्त करने का समय आ गया है। वो वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी एक शिकारी ने दूर से उन्हें एक हिरण समझकर बाण चला दी। वो बाण श्री कृष्ण के पैर के तलवे को छेदता हुआ शरीर में प्रवेश कर गया। इसी प्रकार से अपनी अलौकिक कृति को संसार में छोड़कर श्री कृष्ण ने अपने अवतार जीवन को विश्राम दिए। उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलकर वैकुंठ लोक की ओर चली गई। इधर श्री कृष्ण के निर्वाण का शोक समाचार हस्तिनापुर में पहुंचा तो पांडवों को भी सांसारिक मोहमाया से विराग हो गया। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर की राजगद्दी सौंपकर पांचों पांडव द्रौपदी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। कितने ही पवित्र तीर्थ के दर्शन करते हुए अंत में वो हिमालय की तलहटी पर जा पहुंचे और उनके साथ साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। उन्होंने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। चलते चलते और दुर्गम बर्फीली दरों को पार करते हुए मार्ग में द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव एक एक करके अपने शरीर को छोड़कर देवलोक को जाते रहे। परंतु सत्य ब्रह्मा का ज्ञान रखने वाला युधिष्ठिर उनकी मृत्यु से जरा भी विचलित नहीं हुए। वो उनको छोड़कर ऊपर चढ़ते ही गए। अब उनके साथ केवल वो कुत्ता ही रह गया था। वो कुत्ता और कोई नहीं बल्कि युधिष्ठिर का धर्म था। चलते चलते युधिष्ठिर एक निर्जन प्रदेश में पहुंचे। चारों तरफ बर्फीली चोटियां खड़ी थी। उसी समय देवराज इंद्र ने एक सुंदर विमान को लेकर वहां प्रकट हुए। वो युधिष्ठिर से बोले, युधिष्ठिर, द्रौपदी और तुम्हारे भाई स्वर्ग को पहुंच चुके हैं। अब अकेला तुम ही रह गए हो। मैं तुम्हें स्वर्ग को ले जाने के लिए आया हूँ। तब युधिष्ठिर ने कहा, देवराज इंद्र, मैं एक ही शर्त पर आपके विमान में सवार हो सकता हूँ। आपको मेरे साथ इस कुत्ते को भी ले चलना होगा। इंद्र ने युधिष्ठिर को समझाया कि कुत्ते को स्वर्ग में नहीं ले जाया सकता है। इस पर युधिष्ठिर ने कुत्ते के बिना स्वर्ग में जाने से साफ इनकार कर दिया। अपने पुत्र की धर्म परीक्षा लेने के लिए धर्मराज कुत्ते के रूप में युधिष्ठिर के साथ चल रहे थे। पुत्र की धर्मनिष्ठा देखकर धर्मराज कुत्ते का रूप छोड़कर साक्षात प्रकट हुए और युधिष्ठिर को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। धर्मराज की हादसा होते ही युधिष्ठिर देवराज इंद्र के साथ विमान में सवार होकर स्वर्ग को चले गए। वहां उन्होंने मानव शरीर को त्याग करके देवीय शरीर को प्राप्त किए। दोस्तों, अगर आप सभी को महाभारत सीरीज अच्छा लगा तो इस सीरीज को सभी के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए।